गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमको लेना है नर्मदा रिवर एंड सरदार सरोवर डैम एंड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय डैम। देखो आपको पता है कि हमारे गुजरात की सबसे बड़ी रिवर जो है वो नर्मदा रिवर है और उस पर जो हमारा डैम बना हुआ है उसका नाम सरदार सरोवर डैम है। ये डैम से क्या होता है, तो ये डैम से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है तो वो जो है मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया है, बराबर। हाउ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय डैम, तो सरदार सरोवर डैम जो है वो हमको इरिगेशन के लिए जो है पानी भी हमारा संग्रह करेगा और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी दी जाती है। यानी नर्मदा रिवर जो है वो जीवन दायिनी, गुजरात की और आजू बाजू के स्टेट की जीवन दायिनी बोले तो भी चलेगा। वैसे तो गुजरात में बहुत सारी बड़ी रिवर्स है पर नर्मदा रिवर सबसे बड़ी है। तो ये जो है इस वीडियो में आपको नर्मदा रिवर के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है उस बारे में देखना है। नर्मदा नदी भारत की कुछ बड़ी नदियों में से एक है। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के पानी की जरूरत को पूरा करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। गुजरात के मौजूदा हालात में सिंचाई के लिए सरदार सरोवर योजना के जरिए सिंचाई एवं पीने के पानी के तौर पे नर्मदा का पानी उपयोग में आता है। नर्मदा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इनकी लंबाई करीब 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। भारत के बीचों बीच में से बहते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ये नदी अरब सागर में खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हिंदू संस्कृति के मुताबिक इस नदी को काफ़ी महत्व दिया गया है और इस नदी को काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस नदी की खास बात यह है कि ये नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। रामायण, महाभारत एवं स्कंद पुराण जैसे भारतीय ग्रंथों में इस नदी के उल्लेख मौजूद है। इस नदी का एक और महत्व है। इस नदी के शिवलिंगीय पाषाण को बिना प्राण प्रतिष्ठा किए शिव मंदिरों में शिवलिंग के रूप में रख सकते हैं। इसके सिवा किसी भी नदियों में से मिलने वाले शिवलिंगीय पत्थर को पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उसके बाद ही शिव मंदिर में रखा जा सकता है। नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी माना जाता है ये नदी गंगा से भी पुरानी है और ये नदी का कभी नाश नहीं होगा, ऐसा शिवजी का वरदान प्राप्त है। पुराणों में इस नदी को रेवा नदी भी बुलाते थे। संकरे रास्तों से और खुले मैदानों से बहती हुई ये नदी अनंत काल तक बहती रहेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाषाणों पर चित्रकारी की हुई दिखाई पड़ती है। इसे भीमबेटका के शैल चित्र भी कहा जाता है। ये पूरा पाषाण आवासीय स्थल है। ये भारत में पाए जाने वाले मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं जो कि करीब 30,000 साल पुराने हैं। मौजूदा स्थिति में नर्मदा नदी पर 2 विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नर्मदा नदी पर चलने वाला सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कैनाल लाइन का विश्व का सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है और नर्मदा नदी के एक टापू साधु बेट पर सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है जो 182 मीटर ऊंची होगी। आने वाले भविष्य में गुजरात को नर्मदा नदी की जल से सिंचाई के जरिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिससे गुजरात और भारत की तरक्की हो सकती है। गुजरात में लहराती फसलें तैयार होगी जिससे दूसरे रोजगार भी बढ़ेंगे और सूखा पड़ने पर पीने का पानी भी नर्मदा नदी से मिलेगा। भारत के पश्चिमी प्रांतों में जहां पानी की काफ़ी समस्याएं रहती है,
उन समस्याओं का समाधान करती रहेगी नर्मदा।